नमस्कार। आप देख रहे हैं आई इंडिया का खास कार्यक्रम सीतापुर देख रहा है। तो आज फिर हम हाजिर हैं उन 5 नई तस्वीरों के साथ जो व्यवस्था को आईना दिखाती हैं। शुरुआत, ग्रामीणों को नापसंद है शहर। गांवों को शहर का दर्जा दिलाने का योगी सरकार का फैसला सीतापुर के ग्रामीण जनता को रास नहीं आ रहा है। उनका मानना है कि शहरी इलाके में उनके गांव आने के बाद उन्हें तमाम झंझावतों से गुजरना पड़ेगा। हर छोटे से कार्य के लिए उन्हें शहर तक भागदौड़ तो करनी ही पड़ेगी, साथ ही तमाम टैक्स भी चुकाने होंगे। इससे इस महंगाई के दौर में उनकी जेब पर यह अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। लिहाजा सरकार को चाहिए कि इस नई व्यवस्था को टाल दे और फिलहाल पुरानी व्यवस्था को ही बहाल रखे। आगे जैसा वक्त हो उसी के अनुरूप इस पर फैसला करें। दरअसल योगी सरकार के फरमान पर सीतापुर में 69 ग्राम पंचायतों को शहरी दर्जा के प्रस्ताव भेजे गए हैं, लेकिन इस पर अंतिम मोहर लगना बाकी है। नए साल में इलेक्ट्रिक ट्रेन से सफर। सीतापुर लखीमपुर के नए ट्रैक पर नए साल में इलेक्ट्रिक ट्रेनें फर्राटा भरेंगी। ऐसे में यहां के बासिंदे इलेक्ट्रिक ट्रेन के जरिए सीतापुर लखीमपुर तक का सफर कर सकेंगे। हालांकि उन्हें इसके लिए चंद रोज का इंतजार करना होगा, क्योंकि इस रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेनों को दौड़ाए जाने से पहले 23 दिसंबर को रेलवे समूचे नए ट्रैक का सीआरएस कराएगा। सीआरएस में रेल संरक्षा आयुक्त ट्रैक की गुणवत्ता परखेंगे। सीआरएस में ट्रैक ओके मिलने के बाद ही इस रूट पर इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन होगा। पहले चरण के ऐशबाग सीतापुर तक इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा होने के बाद रेल विकास निगम लिमिटेड ने सीतापुर लखीमपुर तक का विद्युतीकरण कार्य शुरू किया था। तभी फैले कोरोना महामारी के चलते उसे इस प्रोजेक्ट को बीच में ही रोकना पड़ा था। कोरोना वायरस थमने के बाद सितंबर माह में दोबारा कार्य चालू किया गया था। करीब 3 माह में समूचे ट्रैक का विद्युतीकरण कार्य आरबीएनएल ने पूरा कर लिया था। बेटियों की उच्च शिक्षा का ख्वाब अधूरा। सरकारें आईं और चली गईं, मगर पुराना सीतापुर की बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने का सपना पूरा नहीं हो सका। ऐसा नहीं कि यहाँ पर कन्या डिग्री कॉलेज की स्थापना के प्रयास नहीं हुए, तमाम कवायदें भी चलीं। इन्हीं कवायदों के बीच तत्कालीन अखिलेश राज में करीब 10 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली थी। बजट अवमुक्त होने के बाद जोर शोर से कार्य भी शुरू हुए, मगर न्यायालयी पेश से निर्माण कार्य ठप हो गया। अब यह मामला सुलटने के बाद दोबारा निर्माण भवन को रफ्तार देने की कवायद शुरू हो गई है, पर इसकी गति काफी धीमी है। हालांकि बेटियों को पढ़ाने की आस सजोए अभिभावक काफी टकटकी लगाए बैठे हैं। उनकी चाहत है कि जल्द यह भवन पूरा हो और यहाँ पर बेटियां उच्च शिक्षा हासिल कर सकें। जगी उम्मीद की किरण। वर्ष 2020 इस सदी के सबसे खराब वर्षों में जाना पहचाना जाएगा। मौजूदा साल में देश दुनिया में फैले कोरोना ने तमाम लोगों की जिंदगियां छीन ली। हजारों लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, अनगिनत लोगों की नौकरियां छिन गईं। इससे वो सड़क पर आ गए। अब कोरोना खात्मे के लिए दुनिया के साथ ही सीतापुर को भी जल्द ही कोरोना वैक्सीन मिलने वाली है। कोरोना वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए 3 ILR यानी आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर भी यहां पहुंच गए हैं। पहले चरण में 15,500 वैक्सीन लगेंगी। इसमें हेल्थ एवं बाल विकास परियोजना के वर्करों को शामिल किया गया है। वैक्सीन कब आएंगी ये तय नहीं है,
मगर यहाँ के बाशिंदों में उम्मीद की नई किरण जग गई है। ये वैक्सीन आने के बाद वो कोरोना की जंग जीत लेंगे। शहर में पार्किंग सुविधा नदारद। शहर में पार्किंग के नाम पर हर साल वाहन चालकों से 4 करोड़ राजस्व वसूले जाते हैं, लेकिन पार्किंग सहूलियत के नाम पर कुछ भी नहीं है। ना तो वाहनों को पार करने के लिए स्थल चयनित हैं और न ही वहां पर वाहनों की सुरक्षा के इंतजाम। मजबूरन चालक अपने वाहनों को सड़क किनारे पार कर देते हैं। इससे सड़कों पर जाम तो लगता ही है, साथ ही राहगीरों का राह भी चलना मुश्किल हो जाता है। यही नहीं, सड़क पर खड़े वाहनों की सुरक्षा के इंतजाम न होने से अक्सर उचक्के उनके वाहनों को पार कर देते हैं। शहर में पार्किंग सुविधा देने को कई बार प्रयास किए गए, मगर अभी तक पूरे नहीं हो सके। तो सीतापुर देख रहा है मैं आज इतना ही। अगले सप्ताह इसी समय पर फिर मिलेंगे 5 नई तस्वीरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।